हेलो फ्रेंड्स, आप सबने कितने ही शोज मूवीज देख रखा होगा बट फिर भी डाउट होता है कहीं कोई अच्छा शो मिस ना हो जाए, और यार होना भी नहीं चाहिए। आज इस वीडियो में हम पिछले साल नेटफ्लिक्स पर आए 5 ऐसे शोज के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ 2024 के बेस्ट शोज हैं बल्कि ये सारे शोज हिंदी में अवेलेबल हैं और सारे शोज ब्रांड न्यू शो हैं। नो सीक्वेंस, नो सीजन 2-3। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। इस लिस्ट में 5वें पायदान पर है डोंट कम होम। 6 एपिसोड और तकरीबन 4.5 घंटे की रन टाइम के साथ आई एक लिमिटेड सीरीज है, सो ऑब्वियसली कोई सेकंड सीजन नहीं है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर है जहां एक मैरिड लेडी अपनी बच्ची के साथ छुपती भागती अपने गांव के इंसेस्ट्रल हाउस में आती है। लेकिन यहाँ अलग ही प्रॉब्लम है, उसके और उसके बच्ची के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक रात बच्ची के चीखने की आवाज़ आती है और जब माँ वहाँ पहुँचती है देखती है बेड और कमरे में मौजूद दूसरे सामान हवा में उड़ रहे हैं और दूसरे ही क्षण उसकी बेटी अचानक से हवा में गायब हो जाती है। लोकल पुलिस ढूंढती है लेकिन ना कोई पता ना ही कोई सुराग। हद तो तब हो जाती है जब कुछ दिन बाद माँ भी अचानक से वैसे ही गायब हो जाती है। क्या ये हॉरर शो है? बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर क्या है ये माजरा, आप देख सकते हैं इस लिमिटेड सीरीज में। इस लिस्ट में 4th नंबर पर है द 8 शो। 8 एपिसोड की इस कोरियन थ्रिलर सीरीज जिसका रन टाइम 7 घंटे का है कि कहानी सिंपल, थोड़ी रिपीटिव एंड ओल्ड है, बट प्रेजेंटेशन एंड स्क्रीन प्ले खतरनाक है, बेहद खतरनाक। 8 इंडिविजुअल जो एक मिस्टीरियस बिल्डिंग जहां एक गेम शो चल रहा होता है में पार्टिसिपेट करते हैं। अब गेम शो है तो प्राइज मनी भी होगी, ह्यूज एंड हैंडसम प्राइज रिवार्ड जो डिपेंड करता है आपके पार्टिसिपेशन टाइम पे, यानी जितना देर आप गेम में रहेंगे उतना ज्यादा प्राइज मनी होगा। और ये टाइम बढ़ाने के लिए आपको करना होगा एंटरटेनमेंट। अब सेम इंटरटेनमेंट तो आप बार बार कर नहीं सकते, वो हो जाएगा बोरिंग। तो आखिर किस हद तक और कितना जा सकते हैं आप इंटरटेनमेंट देने के लिए, इसी का बेहद खतरनाक वर्जन है ये शो। 3rd नंबर पर है द जेंटलमैन। ये जेंटलमैन होते कौन हैं? जो अपने बिहेवियर से जेंटल होते हैं या फिर जो अपने सूट वूट के पहनावे से? ये शो इस सवाल पे बेस्ड नहीं है, बट हो सकता है 8 एपिसोड और 6.5 घंटे रन टाइम वाले शो को देखने के बाद ये सवाल आप खुद से करें। शो स्टार्ट होता है एक आर्मी ऑफिसर से जिसे अपने फादर के देहांत के बाद जॉब छोड़कर वापस अपना घर आना पड़ता है और वो बनता है नया नवाब। जल्द ही उसके फादर के बिजनेस पार्टनर उससे मिलते हैं, तब उसे अपने फादर के बिजनेस के बारे में पता चलता है जो ऑब्वियसली इलीगल है और वो उसके खिलाफ है। बट मजबूरी में 1 साल तक उसे उस बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो स्टार्ट तो मजबूरी से होता है बट जल्द ही वो इंटरेस्ट बन जाता है। वो उस गेम में न्यू कमर लगता ही नहीं है बल्कि लगता है मास्टर ऑफ द गेम। तो क्या वो उस बिजनेस को छोड़ पाएगा? इंटरटेनिंग और सुपर इंगेजिंग ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर है बेबी रेंडियर। 7 एपिसोड और तकरीबन 4 घंटे की रन टाइम वाली इस शो की कहानी एक पर्सन की कहानी है जिसे एक मिडिल एजेड लेडी स्टॉक करती है। स्टार्टिंग में तो वह एंजॉय करता है बट जब वह खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है कर नहीं पाता है। ये द्वंद बस इतना ही नहीं है, अलग अलग सेक्स ओरिएंटेशन, अलग अलग ख्वाहिशें, इसी अंतर्द्वंद की कहानी है ये शो बेबी रेंडियर। हालांकि शो की कहानी कहीं कहीं ढीली पड़ती दिखती है बट एबव ऑल हीरो के साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को जिस बारीकी से दिखाया गया है बनाता है इसे मास्टर क्लास शो जो मास और क्लास दोनों ऑडियंस के लिए सुटेबल है। और इस लिस्ट के सबसे ऊपरी पायदान यानी नंबर 1 पर है 3 बॉडी प्रॉब्लम। 8 एपिसोड और तकरीबन 7 घंटे रन टाइम के साथ आई इस साइफाई थ्रिलर की स्टोरी 2 टाइमलाइन में दिखाई गई है। एक तो 1960 जहां चाइनीज साइंटिस्ट अपने साउंड रिकॉर्डिंग को स्पेस में भेजते हैं ताकि कोई एलियन सिविलाइजेशन उसे सुने और उस पर रिवर्ट कर सके, और दूसरी टाइमलाइन है आज की जहां साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट किया है बट जो रिजल्ट आया है वो होता है फुल्ली गार्बेज। अगर इस रिजल्ट की माने तो आज तक का पूरा फिजिक्स ही गलत था। कितने सारे साइंटिस्ट सुसाइड कर रहे हैं लेकिन सुसाइड के टाइम में वो एक VR गेम खेल रहे थे जो बाद में पता चलता है किसी एलियन सिविलाइजेशन की कॉपी थी। दूर स्पेस में कोई प्लैनेट है जिसके 3 सन हैं और 3 सन होने के कारण वहां का क्लाइमेट काफी अनस्टेबल है। हाउ टू सर्वाइव दैट क्लाइमेट एंड हाउ टू सर्वाइव दैट 3 बॉडी प्रॉब्लम। और हाँ, वो एलियंस हमारी ओर ही आ रहे हैं जो हैं फिलहाल 400 साल दूर। बस याद रखें इस शो का पहला एपिसोड कैरेक्टर और स्टोरी सेटअप करने में गुजर जाता है जिसके कारण जरूरत है इस शो को थोड़ा समय देने की। एक बार आप इस शो को सेटल होने देते हैं तो विश्वास कीजिए आप सीट से उठ नहीं पाएंगे। तो ये थी मेरी टॉप 5 रिकमेंडेशन ऑफ नेटफ्लिक्स शोज। इसमें कौन है आपकी फेवरेट जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नए शो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।